नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम आप लोगों को BA सेकेंड ईयर तीसरी सेमेस्टर के परीक्षा को देखते हुए उसके संबंध में संभावित प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों का ये आग्रह था कि इस पे वीडियो बनाया जाए, इसलिए आप लोगों का आग्रह को स्वीकार करके हमने इस पे वीडियो आज की क्लास में इस वीडियो पे हम बात करेंगे। इस सामाजिक मनोविज्ञान जो आपका है पेपर है, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। हम कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी देखेंगे और कुछ लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन प्रश्नों का चयन हमने कई पेपरों का अध्ययन करने के बाद किया है, इसलिए ये जो मॉडल पेपर है आपके, जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है। ठीक है, और इसमें से आपको 4 प्रश्न जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा, उसको भी मैं आपको यहाँ पे चिन्हित करा दूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ये पहला, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में निश्चित आने वाला है। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, छवि निर्माण के प्रमुख निर्धारकों को स्पष्ट करिए। ठीक, ये यानी कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, छवि निर्माण के प्रमुख निर्धारक क्या होते हैं, इसके बारे में। तीसरा आपका है गुणारोपण क्या है। ठीक, और गुणारोपण क्या है, 2 सिद्धांत आपके सिलेबस में पढ़ना है आपके पेपर में, हेराल्ड केली और बर्नार्ड विनर। तो इनमें से कोई भी एक सिद्धांत आपको पूछ देगा। ठीक, तो ये हो गया। और चौथा क्या आपका प्रश्न है, ये भी आपका जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी आपके पेपर में आने का 100% चांस है। देखिए क्या है, अभिवृत्ति, जिसको आप मनोवृत्ति भी कहते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए और अभिवृत्ति के निर्माण एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर व्यक्तिक आकर्षण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए और साथ ही साथ इसके निर्धारकों के बारे में बताइए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक, अगला क्या है, आक्रामकता क्या है, आक्रामकता की कुंठा आक्रामकता प्रकल्पना सिद्धांत की व्याख्या करिए। ठीक है, यानी कि आक्रामकता किसे करते हैं, और आपके सिलेबस में आक्रामकता से संबंधित 2 सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, एक कुंठा आक्रामकता प्रकल्पना, एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो उसमें से किसी भी एक सिद्धांत के बारे में आपको पूछ लेगा। ठीक, और अगला क्या है, समूह को उसके प्रकारों सहित परिभाषित कीजिए और सामाजिक समूह के कार्यों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक, और जो लास्ट का हमने लिया है प्रसामाजिक व्यवहार, या जिसको हम समाज सापेक्षी व्यवहार भी कहते हैं। ठीक है, अगर पेपर में आपको समाज सापेक्षी व्यवहार करके आएगा तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो समाज सापेक्षी व्यवहार क्या है, इसके निर्धारकों पर प्रकाश डालिए। तो ये 8 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन में भी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसे तो हर एक यूनिट से मैंने क्वेश्चन को लेकर ये आपका जो संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है या मॉडल पेपर है, इसको बनाया है। और लेकिन इस 8 में से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे चिन्हित कर दिया है। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये जरूर देखने को मिलेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति। और दूसरा क्या आपको देखने मिलेगा, अभिवृत्ति क्या है। तीसरा क्या है, समूह देखने को मिलेगा। और चौथा क्या है, अंतर्व्यक्तिक आकर्षण। बाकी सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, लेकिन जिन प्रश्नों में मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगाया है उन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेगा। तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात हुआ। अब हम बात करते हैं, देखिए लघु उत्तरी प्रश्न हमने कुछ आप लिया है जो आपके पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमने लिया है सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करिए।
ठीक। दूसरा, सामाजिक मनोविज्ञान के किन्हीं दो क्षेत्रों के बारे में बताइए, ऐसे करके पूछ देगा। तीसरा, सामाजिक व्यवहार क्या है, इसके बारे में बताइए, तो ये हो गया। चौथा है प्रयोगात्मक विधि या साक्षात्कार विधि में से कोई एक विधि पूछ देगा, उसके बारे में आपको बताना होगा। अगला है पूर्वाग्रह को परिभाषित करिए, तो पूर्वाग्रह क्या है ये भी आपके लघुत्तरी प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक। और एक और क्वेश्चन बन सकता है पूर्वाग्रह से, पूर्वाग्रह एवं विभेद में अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और आगे अनुरूपता क्या है, अनुपालन क्या है, ये भी आपको लघुत्तरी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। आगे सामाजिक श्रमावनयन और सामाजिक सरलीकरण, ठीक है, इसको सामाजिक अवारगी कहते हैं और इसको हमने बताया था सामाजिक सुविधा। तो ये भी दोनों देखने को मिल सकते हैं, इस नाम से आपके पेपर में आएंगे। सामाजिक श्रमावनयन, इसको हमने लिखवाया सामाजिक अवारगी, और ये सामाजिक सरलीकरण, इसको हमने लिखवाया सामाजिक सुविधा। तो ये इतना लघुत्तरी प्रश्न हमने आपको आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है और लघुत्तरी प्रश्न है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे 2-4 पॉइंट जो एक एक नंबर का प्रश्न भी लिया है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, अक्सर ये आता है कि कोई भी विषय है तो उसका जनक कौन है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पर विकल्प में पूछ देता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, कर्ट लेविन है, इसको मत भूलिएगा। कर्ट लेविन को क्या है, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी माना जाता है। अगला, सामाजिक मनोविज्ञान क्षेत्र में सबसे पहला प्रयोगशाला प्रयोग किसने किया, ट्रिपलेट 1897 ने किया, ठीक। अगला, सामाजिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत कब हुई, 1908 में हुई मानी जाती है। इस समय क्यों, इसी समय इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक की रचना विलियम मैकडूगल ने की। इसी समय से वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत सामाजिक मनोविज्ञान में मानी जा सकती है। तो देखिए, आज की क्लास में बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान का जो मॉडल पेपर होता है, संभावित प्रश्नों की श्रृंखला होती है, उसके संबंध में हमने बात किया कि आपके पेपर में किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर पहले ही बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर का सिलेबस के अनुसार 8 यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ाया जा चुका है और साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड किया जा सका है। अभी कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक अगर नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके एक बार पूरा देख सकते हैं, जो उनके काम का है उसको वो पढ़ के अपने ज्ञान को, साइकोलॉजी के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत